महिला का होता है ये नाम तो उसके पति की मौत कभी भी हो सकती है। महिलाओं का ये नाम होता है बहुत ही अशुभ। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसके कारण घर में कलह, कलेश व आपदाएं आती रहती है। अगर महिलाएं ऐसी गलती करती है तो उनके परिवार पर भारी संकट आ सकते हैं। इसी के साथ पति पर बनता है अकाल मृत्यु का भय, इसीलिए किसी भी शादीशुदा महिला को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। कौन सी है वो गलतियां जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों जिस औरत के होते हैं ये 5 नाम तो वहाँ पर भयंकर बर्बादी आती है, यहाँ तक कि पूरा कुल नष्ट हो जाता है। गलती से भी किसी भी औरत के ये 5 नाम कभी भी मत रखना, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। दोस्तों हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नर्क के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों ऐसे में जानिए औरत की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल व करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन से नाम वाली महिलाएं घर के लिए नहीं होती है शुभ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, घर में दूध का उबलकर बार बार गिरना अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपका पैसे का खर्च बढ़ सकता है, घर में लोग बीमार होने लगते हैं, साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को कि घर में दूध उबालते समय दूध गिरना नहीं चाहिए। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 2, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती है तो वो घर भी कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी भी छूट सकती है, इसीलिए महिलाओं को ये गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वह कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 4, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो ले, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। नंबर 5, ठोकर से दरवाजा। जिस भी घर की महिला दरवाजा ठोकर से खोलती या बंद करती है तो वहाँ से भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दे, ये विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहीं से होता है। नंबर 6, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। नंबर 7, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती हो तो उस घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए इस आदत को आज ही छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 8, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहाँ भी जाती है महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। नंबर 9, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछिया या पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास अस्थायी रूप से होता है।
दोस्तों नंबर 10, शाम के समय किसी को भी सुई नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों सुई देने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कलह का वातावरण बना रहता है। शाम के समय लहसुन प्याज देने से भी बचना चाहिए। अगर जरूरत है तो बाजार से खरीद कर ले आए या फिर सुबह के समय इन चीजों को दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर से इन चीजों को निकालना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। शाम के समय बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम का समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है, ऐसे में बच्चों का रोना दरिद्रता लाता है। ऐसा करने से ग्रह दशा भी प्रभावित होती है। साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है और धन का नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि शाम को तुलसी को नहीं छूना चाहिए, न ही इसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए और न ही तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कई महिलाओं के ऐसे नाम होते हैं जिन्हें लेने पर थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे नामों के बारे में बताने वाले हैं जो खासकर महिलाओं के कभी भी नहीं होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के ये नाम रखने पर या उन्हें इस नाम से बुलाने पर भयंकर बर्बादी जैसे परिणाम मिलते हैं। यहाँ तक कि जिस महिला का नाम अगर इन शब्दों में होगा और वो जहाँ भी जाएगी तो उसका परिवार कभी भी सुखी नहीं रहेगा। ऐसे में परिवार और उसका सारा कुल सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए गलती से भी किसी भी औरत का ये नाम कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, गांधारी। गांधारी एक वृद्ध, महान और शक्तिशाली महिला थी। इनका विवाह कौरव वंश में हुआ था, जिसके कारण इन्होंने दुखों का सामना किया और इनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति गांधारी नाम किसी भी महिला का नहीं रखता और ये नाम रखना किसी को पसंद नहीं है। नंबर 2, कैकई। कैकई राज परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसने नौकरानी के कहने पर अपने ही परिवार में भेदभाव किया, जिसके कारण दुखों का आगमन हुआ। इसीलिए अब कोई भी इस नाम को रखना पसंद नहीं करता। इस नाम को रखने पर परिवार में दुर्घटना जैसे योग होने का भय लोग मानते हैं। दोस्तों नंबर 3, मंदोदरी। मंदोदरी का अर्थ होता है दयालु, बुद्धिमान और गुणवत्ता, लेकिन ये रावण की पत्नी थी, इसीलिए कोई भी अपनी बेटी का नाम मंदोदरी कभी भी नहीं रखता। दोस्तों नंबर 4, मंथरा। मंथरा की वजह से ही भगवान श्री राम को लक्ष्मण व देवी सीता सहित 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा था, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम मंथरा कभी भी नहीं रखता। नंबर 5, द्रौपदी। दोस्तों द्रौपदी राजकुमारी थी, इसके बाद भी लोग अपनी बेटी का नाम द्रौपदी भूलकर भी नहीं रखते, क्योंकि द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा था और इसी बात के चलते कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम गलती से भी द्रौपदी कभी नहीं रखता। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 की, और नंबर 6 पर आती है शूर्पणखा। शूर्पणखा रामायण की एक दुष्ट पात्र है जो रावण की बहन थी। इसने कई सारे युद्ध कराए। सूपा जैसी नाखूनों की स्वामिनी होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा, लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम शूर्पणखा कभी भी नहीं रखता। दोस्तों आपके क्या विचार हैं? क्या आप ऐसा कोई और नाम जानते हैं जो कि कभी भी नहीं रखा जाता? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।